श्री गणेशाय नमः। सिंह राशि वालों की तकदीर फरवरी 2025 में कैसे बदलेगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और किस भाव में रहेंगे। साथियों, बुध का राशि परिवर्तन 11 फरवरी 2025 को रहेगा और 11 फरवरी 2025 से बुध आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे कुंभ राशि में। और यहाँ पे बुध एक महत्वपूर्ण प्लानिट है, महत्वपूर्ण ग्रह है जो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, जो आपकी समस्याओं का अंत करेंगे। और बुध के साथ साथ यहाँ पे शनि भी इसी भाव में विराजमान रहेंगे। तो शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा जो कि आपके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि करेगा। मेहनत जो भी आप करेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी। सूर्य का राशि परिवर्तन 12 फरवरी 2025 को होगा और सूर्य आपके सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। तो यहाँ पे 12 फरवरी के बाद एक और प्लस पॉइंट आपको मिलेगा और वो प्लस पॉइंट है बुध के साथ जो सूर्य की युति बनेगी, बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। इसके साथ साथ मैं और एक बात बताना चाहूँगा, शुक्र आपके उच्चस्थ रहेंगे, अष्टम भाव में गुप्त धन मिलेगा। बुध 27 फरवरी 2025 को एक बार पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र के साथ युतिगत हो जाएंगे। यहाँ पे शुक्र के साथ युति बुध की जब हो जाएगी तो बुध नीच अवस्था के रहेंगे मीन में, किंतु शुक्र उसे उच्चस्थ स्थिति में बना देंगे। राहु भी इसी भाव में स्थित रहेंगे लेकिन भाव अष्टम में। तो कुल मिलाकर के मीन राशि में राहु, बुध, शुक्र ये तीनों ग्रह मुझे अच्छे दिख रहे हैं। तो इससे भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरु आपके वृषभ राशि में रहेंगे लाभ भाव में, और ये गुरु जो है वो दशम भाव में आपके रहेंगे। वृषभ राशि में मंगल रहेंगे आपके लाभ भाव में मिथुन राशि में, और केतु रहेंगे आपके कन्या राशि में द्वितीय भाव में। तो कुल मिलाकर के ये ग्रहों की स्थिति को हम देखें तो ओवरऑल लाइफ के लिए बहुत ही बदलाव के संकेत मुझे दिख रहे हैं। विशेषकर आपके अष्टम भाव में शुक्र, राहु और बुध जो उपस्थित हैं और छठे से संबंध शनि का बन रहा है और शनि बलिष्ठ अवस्था में है। तो स्वास्थ्य को लेकर के कोई दिक्कत अथवा परेशानी नहीं है, किसी प्रकार की कोई होनी दुर्घटना होने के योग इस महीने नहीं बन रहे हैं। पहले से स्वास्थ्य अगर आपका खराब है, दिक्कत है, उसमें परेशानी है, वो स्वास्थ्य आपका सही होगा। किसी रोग से अगर आप पहले से ग्रसित हैं, परेशान हैं या चिंतित हैं तो उस रोग से भी अब आपको पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ मित्रों, आपके पैसे को लेकर के मैं देखूं तो पैसे को लेकर के भी बहुत अच्छे संकेत दिख रहे हैं मुझे। हालांकि इस समय में जब भी आप बातचीत किसी के साथ करें, खास करके पैसे के मामले में किसी के साथ कोई डील करें, तो थोड़ा वाणी पे कंट्रोल रखना है, संयम बना के रखना है आपको। कुछ ऐसी बातें आप बोल सकते हैं किसी इंसान को जो चुभ सकती हैं उनको। हालांकि जो बातें आप बोलेंगे वो बिल्कुल सही होंगी, सच्ची होंगी, लेकिन आपको पता है कि सच आज के समय में कोई सुनने के लिए स्वीकार नहीं करता है, सच सुनना किसी को पसंद नहीं है। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको डिप्लोमेटिक तरीके से बातें घुमा फिरा करके लोगों के साथ करनी है, क्योंकि द्वितीय भाव में आपके केतु विराजमान है कन्या राशि में। लेकिन ये बुध और शुक्र की जो युति है अष्टम भाव में, तो इससे धन बढ़ेगा, आपका पैसा प्राप्त होगा, कहीं ना कहीं से पैसा आएगा। आपका पैसा कहीं पे रुका है, अटका है, फंसा है, किसी को उधार दिया है, वो व्यक्ति दे नहीं रहा है, तो ऐसे में वो व्यक्ति देगा पैसा वापस आपको। इसके अलावा पैसा प्राप्त करने के लिए आपको नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। और साथ साथ में आपका कैरियर इस समय में बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर में जो गुरु ग्रह आपके बैठे हुए हैं तो कैरियर बहुत अच्छा होगा। नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी आपके कैरियर में मिलेगी। पैसा प्राप्त करने के लिए, पैसा अर्जित करने के लिए आपको नए नए अवसर, नए नए काम मिल सकते हैं, तो ऐसे में पैसा आता रहेगा। और जॉब मिलने के योग पूरी तरह से इस समय में बने हुए हैं। अगर जॉब आप पिछले कुछ समय से ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, जॉब ज़रूर मिलेगी। और इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि एक अच्छे पैकेज के साथ आपकी जॉब की शुरुआत होगी। अपॉइंटमेंट लेटर इस महीने में 100% आपको मिलेगा और ये समय रहेगा 17 फरवरी 2025 के बाद। इसके साथ साथ पहले से अगर आप किसी काम में कार्यरत थे, जॉब कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे दिक्कत परेशानी में देख रहा हूँ, वहाँ पे स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन वाली स्थिति बनी हुई है आपके जीवन में, तो वहाँ से आप बाहर निकलेंगे
और एक नई जॉब की शुरुआत आप कर सकते हैं, खास करके प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। ऐसे में जॉब चेंज के भी योग 17 फरवरी 2025 के बाद बने हुए हैं, और 17 फरवरी 2025 के बाद जब आप अपना समय देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, और जॉब चेंज करेंगे और दूसरी जगह पे जब आपको जॉब मिलेगी तो वो एक अच्छी पैकेज के साथ उस जॉब में आप शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ जॉब में ट्रांसफ़र के योग बने हुए हैं। 17 फरवरी 2025 के बाद आपकी इच्छा अनुसार जॉब में ट्रांसफ़र आपको हो सकता है, या जॉब में प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी, पैसा बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी। तो कैरियर को लेकर के देखा जाए तो बहुत अच्छा है। जॉब को लेकर के देखा जाए तो ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ आपके भाग्य को लेकर के अगर देखा जाए तो ये महीना भाग्य को लेकर के भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन दे सकता है। भाग्य से आपके काम बनने लगेंगे। जितने भी काम आपके रुके हैं, अटके हैं, फंसे हुए हैं, वो भाग्य के बल पे उन कामों में आपको सफलता मिलेगी। भाग्य के बल पे कोई पैसा आपको मिल सकता है, किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति की मदद से आपको पैसा मिल सकता है, किसी लॉटरी सट्टे या कोई जैकपॉट आपका लग सकता है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ ये समय आपके व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। व्यापार में भी दिन दोगुना रात चौगुनी आप करेंगे फरवरी 2025 में। और जैसे ही, क्योंकि ये बुध और शुक्र की जो युति मैं देख रहा हूँ ये कमाल की युति है अष्टम भाव में, और 27 फरवरी 2025 के बाद जब समय शुरू होगा, जब बुध और शुक्र एक साथ युतिगत रहेंगे, राहु यहाँ पे बूस्ट कर देंगे। राहु इतना आपको ऊपर ले जा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको भी आश्चर्यचकित रहना पड़ सकता है कि ये क्या हो रहा है आपके जीवन में। एकदम आपके जीवन में कहीं ना कहीं चार चांद लग रहे हैं, या इतना फ्लो बढ़ रहा है कि आपको धन की कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। तो ये बूस्ट जो है वो लाइफ को कर सकते हैं राहु। और यहाँ पे हल्के में नहीं लेना चाहिए हमें राहु, शुक्र और बुध को, जो कि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में। कोई नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं 27 फरवरी 2025 के बाद। और व्यापार में थोड़ा भागदौड़ तो रहेगी, लेकिन बहुत ही बेहतर रहेगा व्यापार आपका। उसमें लाभ आप बहुत ज़्यादा प्राप्त करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। कोई बहुत बड़ी डील आपकी फाइनल हो सकती है पैसे को लेकर के, कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर डील आपकी साबित हो सकती है। इसके साथ साथ कोई प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ मिल सकता है, जैसे कोई फ्लैट प्लॉट बिक सकता है, आपका घर बिक सकता है, गाड़ी बिक सकती है, एक अच्छे दाम पे बिक सकती है। अगर आप उसको बहुत अरसे से सेल कर रहे हैं लेकिन उचित दाम पे नहीं हो रहा है, या सही डील नहीं हो रही, तो वो मुकम्मल डील होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ आप अगर अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाना चाहते हैं, जैसे घर हो गया, फ्लैट हो गया, उसे किराए पे लगाना चाहते हैं तो ज़रूर आप किराए पे भी उसे लगा पाएंगे। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट इस टाइम में करते हैं, पैसा इन्वेस्ट शेयर मार्केट में करते हैं, तो वहाँ से बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा 22 फरवरी 2025 के बाद। हालांकि इस समय में शत्रु व्यापक स्तर से आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बचने की कोशिश करनी है आपको। किसी तरह से कोई भी आर्ग्यूमेंट में आपको किसी की पढ़ना नहीं है, किसी के साथ इस बारे में कोई बातचीत नहीं करनी है, किसी के बारे में इस विषय पे बोलना नहीं है। और कहीं ना कहीं जो भी योजनाएं हैं वो अपने तक ही सीमित रखनी है, किसी को किसी भी योजना के बारे में आपको बताना नहीं है। कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है यदि आपकी लाइफ में, और आप चाहते हैं कि उससे छुटकारा कब मिलेगा, तो उसका छुटकारा भी इस महीने के अंत तक आपको मिल सकता है। ये समय में बड़े सुगम तरीके से आप कर्ज ले सकते हैं बैंक से या किसी व्यक्ति से, और अपना कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो कर्ज लेने के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है, पैसा उधार लेने के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। पहले से अगर आप किसी कर्ज में फंसे हुए हैं तो अब धीरे धीरे उससे भी मुक्ति आपको मिलेगी। इसके साथ साथ ये समय विदेश जाने के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इस समय में विदेश जाने के लिए आपको वीज़ा 20 फरवरी 2025 के बाद ज़रूर मिलेगा। अगर आप नया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो 24 फरवरी 2025 तक आप वेट करें, उसके बाद अप्लाई करें, वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। विदेश में अगर आप पीआर के लिए अप्लाई किए हैं तो इस महीने बहुत अच्छी सफलता उसमें मिल सकती है। ग्रीन कार्ड को लेकर के कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, वहाँ की आपको नागरिकता मिल सकती है। बिजनेस जॉब आपका वहाँ पे अच्छे से रन करेगा, अच्छे से बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त ये समय में आपके एजुकेशन काफ़ी अच्छी होती हुई मैं देख रहा हूँ। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। भटकाव जो पिछले कुछ समय में उनके जीवन में चल रहा था वो भटकाव खत्म होगा, कंसंट्रेशन उनका बढ़ेगा उनकी पढ़ाई में। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी।
मैं एक सलाह ज़रूर उनको देना चाहूँगा, ज़्यादातर अपने समय का सही उपयोग करने की कोशिश करें। अनावश्यक कार्यों में अपने समय को बिल्कुल भी ना खर्चें और जितना हो सके भरपूर मात्रा में वो मेहनत करें, उनको रिज़ल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में विद्यार्थियों के लिए भी ये समय काफ़ी उत्तम और अच्छा रहने वाला है। कला के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो नेम फेम में वृद्धि होगी, सम्मान आपका बढ़ेगा, कोई अवार्ड आपको दे सकता है इंसान, कोई धनराशि गवर्नमेंट से आपको मिल सकती है। और इसके साथ साथ अगर आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे भी कोई प्रतिस्पर्धा, कोई आप दोनों के बीच में मुकाबला हो सकता है, तो वहाँ पे आपको सफलता मिलती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय आपके परिवार के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। सास बहू ससुर इन लोगों की आपस में काफ़ी अच्छी बनेगी। सोसाइटी में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कलेश जो होते हैं घर में, लड़ाई झगड़े जो होते हैं या आए दिन कोई ना कोई विवाद वगैरह चलता रहता है, तो उससे निजात देखने को मिल रही है 11 फरवरी 2025 के बाद। इसके साथ साथ आपके जो परिवार में खर्चे हो जाते हैं अनावश्यक तरीके से, वो खर्चे होने बंद हो जाएंगे। हालांकि घर का रिनोवेशन, कोई घर में किसी प्रकार के कोई पार्टी फंक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा खर्चे वगैरह हो सकते हैं। इससे आपको यहाँ पे थोड़ा बजट को सीमित करना होगा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि लव रिलेशनशिप को लेकर के अगर हम देखें तो ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा। जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका, उनका पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है। 10 फरवरी 2025 के बाद आमने सामने मुलाकात होगी। इस समय में आप किसी होटल रेस्टोरेंट में घूमने जा सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल यात्रा कर सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं। और इस समय में आप एक दूसरे के साथ लंच पे, डिनर पे या ब्रेकफास्ट में बैठ सकते हैं। वहाँ पे गिले शिकवे शिकायतें दूर होंगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी और आमने सामने मुलाकात करेंगे आप। फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे, खुद से बातचीत करेंगे और सिचुएशन को मैनेज करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कहीं ना कहीं एक जो नाराज़गी बनी हुई है वो समाप्त होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में समाप्त होगी और जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाते हैं आप, वो पूरी तरह से ख़त्म होंगे। ईगो क्लेश ख़त्म हो जाएगा। आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति व्यवहार आचरण बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। थर्ड पार्टी के जाने के योग इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। 17 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, थर्ड पार्टी पूरी तरह से चला जाएगी। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर, रिलेटिव या फिर कोई अन्य मित्र दोस्त हैं, उनके जो हमेशा आपको लेकर के उनको भड़काते हैं, गलत बोलते हैं, उनके जाने के योग पूरी तरह से बने हुए हैं। सिंगल लोगों के लिए कोई किसी का साथ सहयोग प्रस्ताव प्रपोजल आपको मिलेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, किसी के साथ बातचीत आपकी हो सकती है। और अगर आप पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में थे लेकिन वो व्यक्ति आपको छोड़ करके जा चुके हैं, तो आपके एक्स पार्टनर की वापसी 14 फरवरी 2025 के बाद मैं देख रहा हूँ। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो उनके साथ ही बातचीत को आप बढ़ा पाएंगे 14 फरवरी 2025 के बाद। आपकी मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो ये समय में मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। हस्बैंड और वाइफ के बीच में समन्वय बढ़ेगा, समझ से बैठा पाएंगे। एक दूसरे के साथ जो तकरार और लड़ाई झगड़ा है वो पूरी तरह से ख़त्म होगा, खटपिट ख़त्म होगी। वाइफ अगर आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो 25 फरवरी 2025 के बाद वो वापस लौट करके आपके वो घर में आएंगी। हस्बैंड ने अगर आपको छोड़ दिया है या आप इस टाइम में मायके में हैं और काफ़ी लड़ाई झगड़े करते हैं, तो ऐसे में 25 फरवरी के बाद वो आपके पास आ सकते हैं, बातचीत करके वो वापस आपको ले जा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें भी मैं देख रहा हूँ। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत अथवा परेशानी आ गई है तो वो समाप्त होती हुई इस समय में मैं देख रहा हूँ। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 27 फरवरी 2025 तक आता है, तो पूरी तरह से आपके फेवर में रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा और उसमें सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। मिसकैरेज हो जाता है तो मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा। बेबी कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। किलकारियाँ इस वर्ष ज़रूर आपके घर में गूंजेंगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव देखने को मिलेगा। बातचीत पक्की होगी, सामने वाले को आप पसंद होंगे, आप सामने वाले को पसंद होंगे। रोका एंगेजमेंट होता हुआ दिख रहा है। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज की बात करें तो अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो आपके पार्टनर ज़रूर मानेंगे।
आपके परिजन नहीं मान रहे या पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे तो वो भी इस महीने के अंत तक ज़रूर मानेंगे और बहुत जल्द आपके घर में शहनाइयाँ बजेंगी विवाह को लेकर के। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस समय में आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ सकते हैं और ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से, निवास स्थान से या सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है। और जिस इंसान के साथ भी रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ेंगे वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए और कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू आप इसे बढ़ाते रहेंगे। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो अगर उसमें किसी प्रकार की दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो दिक्कत परेशानी समाप्त होती हुई दिख रही है 10 फरवरी 2025 के बाद। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और इस समय में पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें मैं दिक्कत देख रहा हूँ, आपस में मतभेद देख रहा हूँ, लड़ाई झगड़े देख रहा हूँ और 14 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा इसमें कमी आएगी और 19 फरवरी 2025 के बाद आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या इस तरह की संभावना बन रही है या कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिल सकता है। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से आपको सिंह राशिफल के बारे में बता दिया और सिंह राशिफल मैंने फरवरी 2025 का आपके सामने रखा और ये जो मैंने प्रेडिक्शन बताई ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और बहुत सारे प्रश्न व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन में हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप निसंकोच उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है आपको, जैसे जन्मतिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी बातचीत हमसे कर सकते हैं और विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।